सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पिछले एक वर्ष का करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं और एक वर्ष में का जो इम्पॉर्टेंट जितना भी घटना घटा है उन तमाम घटना को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स को क्या किए, स्टार्ट किए। 4-5 क्लास हो चुका है, जिन्होंने नहीं देखा होगा जाकर के देखिए। 71st बीपीएससी जो देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो नेशनल करंट अफेयर्स में आज का क्लास चलिए आगे बढ़ाते हैं। आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो है क्लासिकल लैंग्वेज। अब कहिए सर क्लासिकल लैंग्वेज तो पॉलिटी का टॉपिक है, करंट अफेयर्स में क्यों? करंट अफेयर्स में इसलिए क्योंकि 4 अक्टूबर 2024 को 5 भाषा है ना, 5 लैंग्वेज को क्या किया गया? 5 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। याद रखिएगा, कब? 4 अक्टूबर 2024 को 5 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, अब शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो अब अगर आपसे पूछेगा कि टोटल क्लासिकल लैंग्वेज अगर आपसे पूछेगा तो आपका आंसर होगा 11। कितना हो जाएगा? 11। ठीक है। अब यहां पे आपको फैक्ट ये याद रखना है कि 5 भाषा जो है इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। इसका मतलब कितना भाषा पहले से था? तो 6 भाषा। तो यहां पे ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ये 5 भाषा ध्यान रखना है, आपको पुराना 6 भाषा भी ध्यान रखना, वहां से भी सवाल पूछ सकता है। तो अभी तक आपको क्या क्या फैक्ट पता चला? पहला चीज आपको ये पता चला कि अक्टूबर 2024 में 5 भाषा को क्लासिकल भाषा मतलब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो आपसे एग्जाम ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह से बना सकता है कि हाल फिलहाल में भारत सरकार ने कितनी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है, मतलब टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितना है, तो आप बता दीजिएगा 11। एक ये पूछ सकता है कि 5 भाषा से पहले कितना भाषा हुआ करता था क्लासिकल भाषा, तो 6 हुआ करता। ठीक है। तो पहले हम लोग को और एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा भाषा है जिसको सरकार ने हाल फिलहाल में या 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। तो 4 ऑप्शन देगा, 3 अलग भाषा दे सकता है, एक इसी 5 में से कोई देगा, ऐसे करके पूछ सकता है। या फिर स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है। स्टेटमेंट में ऐसे दे सकता है कि 4 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो 5 भाषा, तो इस तरह करके मैंने आपको बताया किस किस तरह से सवाल पूछ सकता है, उसको आपको भी क्या करना, सोचना। आप मान लीजिए 10 तरह का सवाल सोच सकते हैं एक टॉपिक पे, तो वही 10 तरह का सवाल एग्जामिनर भी सोचता है, और वो 10 से 11वां कोई सवाल वो भी नहीं सोच सकता है। अगर आप टॉपिक को पढ़ रहे और 10 सवाल निकाल रहे तो उसी 10 सवाल में एक सवाल आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, इसलिए सवाल निकालना सीखिए। तो अब आपको ये पता होना चाहिए 5 भाषा कौन कौन सा है, ये 5 भाषा कौन कौन सा है। तो 5 भाषा जो दिया गया है, इस 5 भाषा का हम लोग नाम लिखे तो कौन कौन सा है? एक है आपका मराठी, एक है आपका पाली, एक है आपका प्राकृत, एक है आपका मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, और एक है बंगाली। ये 5 भाषा याद रख लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, ये 5 भाषा को दर्जा दिया गया 4 अक्टूबर 2024 को। क्या चीज का? क्लासिकल लैंग्वेज का। क्या चीज का? क्लासिकल लैंग्वेज का। ये 5 भाषा क्लियर है। इससे पहले 6 भाषा कौन था जो 11? चलिए मैं आपको बता देता हूं, वो भी है ना, वो भी आपको याद रखना। सबसे मैं ईयर के साथ बताता हूं, ये 5 भाषा पूछेगा तक आप 2024 है ना, इसका कब हो जाएगा? 2024 में ये 5 भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। अब पहला स्टार्टिंग में जो 6 भाषा था वो कौन कौन सा था? पहला भाषा जो क्लासिकल लैंग्वेज बना था, ये भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि पहला कौन सा भाषा था जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा जिसको मिला था, तो आप बता दीजिएगा वो भाषा था तमिल। तमिल पहला भाषा बना, याद रखिए, तमिल पहला भाषा बना जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला 2004 में। तो पहला हो गया तमिल। फिर 2005 में संस्कृत। ठीक है, 2004 में तमिल, ये लिख लीजिएगा आप, 2005 में संस्कृत। फिर 2008 में 2 भाषा को मिला, तेलुगु और कन्नड़। 4 हो गया, तेलुगु और कन्नड़।
तो 2004 तमिल, 2005 संस्कृत, 2008 में 2 भाषा तेलुगु और कन्नड़, 2013 में मलयालम 5 हो गया, 2013 में मलयालम, और छठा 2014 में उड़िया भाषा। तो ये 6 भाषा पहले से था, मतलब लास्ट जो दिया गया था वो 2014 में दिया गया था, स्टार्ट किया गया था कब, 2004 से, और 2024 में ये 5 भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। ठीक है, और क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा जो दिया जाता है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा जाता है, जैसे बहुत कुछ वो प्राचीन होना चाहिए, पुराना होना चाहिए भाषा पूरा सिस्टमेटिक होना चाहिए, उसका पूरा ग्रामर होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि क्लासिक चीज़ आप ऐसे ही समझिएगा, जब भी क्लासिकल, जैसे क्लासिकल सिंगिंग का हम बात करते हैं तो क्या होता है, पूरा नियमबद्ध होता है, वो पूरा रूल रेगुलेशन से बंधा होता है, वो थोड़ा भी इधर उधर नहीं हो सकता, तो उसको क्लासिकल सिंगिंग बोलते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल सिंगिंग क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, टफ होता है। वैसे क्लासिकल भाषा भी क्या होता है, अपने आप में टफ होता है। और आपको ये ध्यान रखना है, चूंकि मराठी को लेकर के अभी देखें रिसेंट बहुत विवाद चल रहा है महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर के, इसलिए मराठी को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। तो इस तरह से भी कोरिलेट करके सवाल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है चीज, है ना? चलिए ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, क्लासिकल लैंग्वेज की चर्चा संविधान में नहीं की गई। संविधान में जो आप पढ़ते हैं 8वीं अनुसूची में, वो क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, है ना। और साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं, राष्ट्रीय भाषा की भी चर्चा हमारे संविधान में नहीं है, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज भी भारत की कोई नहीं है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो देखेंगे हम लोग वो है आपका 23rd लॉ कमीशन। 23rd लॉ कमीशन, ठीक है, याद रखिएगा 23वां लॉ कमीशन का गठन हो गया है। 23वां लॉ कमीशन का गठन हो गया है, और विधि आयोग उसको हिंदी में बोलते हैं, 23वां विधि आयोग। ये विधि आयोग जो है इसका कार्यकाल कब से कब का रहेगा, तो 3 वर्ष का रहेगा। वो आप याद रखिएगा 1 सितंबर, है ना, 1 सितंबर, 1 सितंबर से लेकर के 1 सितंबर कब से, 2024, 1 सितंबर 2024 से लेकर के 31 अगस्त 2027, 31 अगस्त 2027। ठीक, एक मिनट, ठीक है, चलिए 1 सितंबर 2024 से, इसका समय कब से रहेगा, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये 3 वर्ष के लिए बनाया गया। इससे पहले जो चल रहा था वो 22वां चल रहा था, जिसका समय थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था, ये 23वां है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना। ठीक है, अब इसके अध्यक्ष कौन बने, है ना, इसके चेयरपर्सन कौन है, ये नाम आपको याद रखना। इसके चेयरपर्सन कौन है, तो इसके चेयरपर्सन बनाए गए, ये आपको याद रखना है। जस्टिस, मतलब रिटायर्ड जस्टिस है ये, रिटायर्ड जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, दिनेश माहेश्वरी। तो याद रखिएगा चेयरपर्सन है जस्टिस, ये रिटायर है, दिनेश माहेश्वरी, इनको बनाया गया चेयरपर्सन, है ना, इनको बनाया गया चेयरपर्सन। ठीक है, चलिए ओके। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लासिक ये जो विधि आयोग बना है इसमें बस आपको फिलहाल यही चीज़ याद रखना है ना, इसमें फिलहाल आपको यही चीज़ याद रखना। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट, बस यही याद रखिएगा चेयरपर्सन इसके कौन बने। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड देखने जा रहे हैं। इस अवार्ड में आपको कुछ चीज़ याद रखना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ये वाला अवार्ड जो है, आपको पता है अवार्ड से बहुत क्वेश्चन आता है। 55वां इंटरनेशनल, 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसी को शॉर्ट में बोलते क्या, IFFI। ठीक है, IFFI। चलिए अब मैं आपको ये लिखवा देता हूँ, ये महोत्सव जो हुआ था, ये जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था,
ये एक 55 था, 55वां था, है ना। आपको पहला चीज़ तो ये याद रखना, 55 था, क्या था, 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बना। एक मिनट रुकिएगा। ओके, तो ये जो 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया था, है ना, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये सबसे पहले तो आप ये याद ध्यान रखिएगा कि ये हुआ कब, 20 से 28 नवंबर के बीच में 2024, ठीक है। तो 20 से 28 नवंबर के बीच 2024 में ये गोवा के पणजी में हुआ। तो ध्यान रखिए ये कहाँ पे हुआ, गोवा के पणजी में हुआ था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हुआ था। याद रखिए कहाँ पे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम। तो नोट डाउन आप करते चलिए, मैं बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, सारा जो मेन इंपॉर्टेंट होता है अवार्ड में वो आपको याद रखना। तो मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। तो आप पहला चीज़ याद रखिएगा, ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो हुआ है, ये कब से कब हुआ है, 20 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर 2024 तक हुआ है। और याद रखिएगा ये कहाँ पे हुआ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, कहाँ पे, पणजी गोवा में हुआ है, ठीक है। तो गोवा में ये आयोजन हुआ, ठीक है। आपको चलिए आप पुरस्कार लिखिए, किसको किसको अवार्ड मिला इसमें। तो जस्ट पहला लिखिएगा बेस्ट फिल्म लिखिएगा टॉक्सिक, है ना। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला, टॉक्सिक, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। तो ये पूछ सकता है 55वां ये जो IFFI अवार्ड किसे मिला है बेस्ट फिल्म का, तो टॉक्सिक फिल्म को मिला है, और ध्यान रखिएगा टॉक्सिक, ठीक है। अब नेक्स्ट लिख लीजिएगा आप बेस्ट डायरेक्टर, इसमें मैं लिख देता हूं बोगडन म्यूरेसानो, ठीक है, बोगडन म्यूरेसानो, इनको बेस्ट डायरेक्टर, है ना। तो बेस्ट डायरेक्टर किनको मिला, बोगडन म्यूरेसानो, है ना। उच्चारण हम लोग हो सकता गलत करें, और इनको कौन से फिल्म के लिए मिला, तो याद रखिएगा द न्यू ईयर दैट नेवर केम। याद रखिएगा कौन से फिल्म के लिए इसको मिला है अवार्ड, द न्यू ईयर दैट नेवर केम। याद रखिए द न्यू ईयर दैट नेवर केम, इस फिल्म के लिए इनको क्या मिला, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला लिख लीजिएगा बेस्ट एक्टर का नाम, बेस्ट एक्टर क्लीमेंट फेव। बेस्ट एक्टर का नाम क्या है, क्लीमेंट फेव, FAVEAU, ठीक है, FAVEAU, ठीक है। तो ये बेस्ट एक्टर मेल में, याद रखिएगा बेस्ट एक्टर मेल में, पुरुष में सबसे अच्छे अभिनेता के में किनको मिला है, तो ध्यान रखिएगा क्लीमेंट फेव। और इनको कौन से फिल्म के लिए मिला है बेस्ट एक्टर का, तो याद रखिएगा होली काउ फिल्म के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है क्लीमेंट फेब। तो याद रखिएगा क्लीमेंट फेब को, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला लिख लीजिएगा बेस्ट एक्टर फीमेल में, मतलब बेस्ट एक्ट्रेस जिसको बोलते हैं, तो बेस्ट एक्टर फीमेल में लिखिएगा, एक्ट्रेस में। ध्यान रखिएगा बेस्ट एक्ट्रेस में कंबाइंड अवार्ड दिया गया, 2 एक्ट्रेस को अवार्ड दिया गया, 2 एक्ट्रेस को कंबाइंड अवार्ड मिला। क्या क्या नाम था, तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। वेस्टा माटुलेटे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फीमेल में अगर देखा जाए वेस्टा VESTA, वेस्टा माटुलेटे MATULYTE, ठीक है, वेस्टा माटुलेटे। एक ये नाम है, एक नाम है आपका ईवा रुपई काइटे। थोड़ा सा अजीब है हम लोग के लिए ये नाम, हम लोग को तो चुन्नी मुन्नी बोलने का आदत है, तो अलग अलग भाषा होता है। तो इसका अगला नाम है ईवा, IEVA, ईवा RUPEI KAITE, ठीक है। तो ईवा रूपी केटी, जो भी बोलना है आपको, है ना,
इसका उच्चारण जो भी हो, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा। और इनको जो बेस्ट अवार्ड मिला है ये टॉक्सिक मूवी के लिए मिला है। वही जो बेस्ट फिल्म में आपने लिखा ना, वही टॉक्सिक है ना, वही टॉक्सिक मूवी के लिए इनको मिला है, ठीक है। चलिए अगला लिख लीजिएगा आप, नेक्स्ट लिखिएगा बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर ऑफ एन इंडियन फीचर फिल्म। भारतीय फिल्म के लिए है ना, बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला? डेब्यूट किए थे कौन डायरेक्टर थे? तो इनको मिला है नवजोत बांडी, इनका नाम है नवजोत बांडी वाडेकर। नवजोत NAVJYOT, नवजोत बांडी वाडेकर, BANDI और WADEKAR, बांडी वाडेकर, ठीक है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इनको जो अवार्ड मिला है ये घराट गणपति, याद रखिएगा, घराट गणपति मूवी के लिए मिला, मराठी फिल्म, याद रखिए घराट गणपति, ये एक मराठी मूवी है, इसके लिए इनको क्या मिला है? अवार्ड मिला है। तो इंडियन डायरेक्टर के लिए इनको अवार्ड मिला, डेब्यूट किया गया था। नेक्स्ट लिख लीजिएगा बेस्ट वेब सीरीज। बेस्ट वेब सीरीज में लिखिएगा बेस्ट वेब सीरीज, एक मिनट, बेस्ट वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म में जो आप है ना, OTT जो है एक मिनट, ये भी आपका मराठी ही है, ठीक है। बेस्ट वेब सीरीज आप लोग देखे होंगे, लंपन है ना, क्या नाम है? LAMPAN, लंपन, क्या नाम है? LAMPAN, लंपन, ठीक है। और ये भी क्या है? मराठी, ये भी मराठी है, ठीक है। तो ये आपको कुछ फैक्ट यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। लंपन वेब सीरीज, ठीक है। तो ये कुछ आज का क्या था, करंट अफेयर्स का पार्ट था। अभी जुलाई चल रहा है, अपने पास टाइम है 71st BPSC के लिए, काफ़ी टाइम है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स को मैं कवर कर रहा हूँ, पूरे साल भर का करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूँ। आप देखिएगा पिछला वीडियो में भी जाकर, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हम लोग ले रहे हैं। और आपको क्या करना है, आपको बस थोड़ा सा हेल्प, ये आपको वर्क ये करना है कि जितना चीज़ मैं बताते चल रहा हूँ उसको नोट डाउन करिए, बार बार उसको रिवीजन करिए। अभी देखिए सिर्फ नेशनल ही पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पिछले 5-6 क्लास से क्या कर रहे हैं, नेशनल ही पढ़ रहे हैं, फिर इंटरनेशनल पढ़ना है, फिर आपका जितना आर्थिक घटना घटा है, जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है उससे जुड़ा हुआ घटना पढ़ना है, साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ घटना पढ़ना है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से जुड़ा हुआ जो घटना, या फिर सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट जो आया है साल भर में, उसको हम लोग को पढ़ना है। और जितने अवार्ड हो गया, या कोई महत्वपूर्ण पर्सन रहे हैं जिनका देहांत हुआ है, या फिर कोई महत्वपूर्ण पद पे कोई अगर आसीन हुए हैं, तो ये सब जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट बुक, जो इंपॉर्टेंट बुक छपा है इस बार, जितना इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, तो बहुत सारे चीज़ को हम लोग को क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। तो आप रेडी रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।